हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बीसीए स्टूडेंट हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं डॉट नेट के अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम बेसिक हमने जो पहले दिखा था वो हम जरा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या हमने पहले देखा था डॉट नेट के अंदर। हमने देखा था व्हाट इज डॉट नेट फर्स्ट। बाद में हमने क्या दिखा था, वीबी डॉट नेट। डॉट नेट के अंदर एबी वी डॉट नेट और वीबी डॉट नेट दो आते हैं, तो हमने देखा था वीबी डॉट नेट। वीबी डॉट नेट के बाद हमने देखा था विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, इवेंट ड्रिवन मॉडल, एंड उसमें फ्यूचर ऑफ डॉट नेट का दिखा था। और फ्यूचर ऑफ डॉट नेट के अंदर हमने 7 डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर देखा थी। वो फ्यूचर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अभी आएंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। डॉट नेट फ्रेमवर्क, उसमें हम डॉट नेट फ्रेमवर्क है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन वही आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क है तो उसमें आएगा द डॉट नेट फ्रेमवर्क इज मैनेज बाय इट्स टाइप्स। मैनेज बाय इट्स टाइप्स, ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉट नेट फ्रेमवर्क का। विजुअल बेसिक डॉट नेट, उसमें सी प्लस प्लस, जावा और पर्ल, सी हैज़ ऐसी मल्टीपल जो 3-4 मीन्स 5 to 6 लैंग्वेज कनेक्टेड है। जो सभी लैंग्वेज वो हम लैंग्वेज उसको कंपाइल करने का वो जो अलग अलग है उसका ये स्ट्रक्चर है। उसके हम बेसिक हम देखते हैं पहले। इट्स सेफ एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग, डेवलपिंग, डेप्लॉइंग, executing window web form and web service application. It manages of or aspect of program execution like of memory for the storage of data, instruction grounding and denying permission on to the application. The operating system is the system software which is installed on every computer operator and all the software work on it. इसमें सभी सॉफ्टवेयर, सभी डिवाइसेस, छोटे से लेकर बड़े, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस है जो ओल्ड है वो नहीं चलेगा, ये डिवाइस न्यू है तो उसमें कोई अपडेट वर्जन या फिर उसमें ये जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है इसके कारण ये न्यू पीसी है, इसके या फिर लैपटॉप है या उसमें रन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ओल्ड है या फिर कितना भी न्यू है वो सभी में ये एक्सेस होता है। ये था बेसिक डॉट नेट का। डॉट नेट के अंदर क्या हम पढ़ने वाले आज, डॉट नेट हम CLR पढ़ने वाले, MSIL है, बाद में BCL है, एडियो डॉट नेट मीन्स जो हमने फर्स्ट देखा था डॉट नेट के अंदर वीबी डॉट नेट। अब हम आगे पढ़ने वाले एडियो डॉट नेट। तो उसमें फर्स्ट आएगा व्हाट इज डॉट नेट, जो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर। व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क अभी हम जो हमने देखा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क इस डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। अब हम आगे देखने वाले CLR। व्हाट इज CLR, दूसरा हम देखेंगे BCL जो मैंने आगे कहा। तो हम आगे देखेंगे CLR। CLR फुल फॉर्म कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR का फुल फॉर्म कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नोट डाउन, आप जो नोट आपके साथ है तो आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए ये शॉर्ट फॉर्म। हाँ, ऑलवेज मैं आपको कहता जाऊँगा, आपको नोट डाउन कर लेना है, नहीं करना है आप जानिए, लेकिन आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट फॉर्म होंगे वो आपको मैं एक अलग से ही वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर पूरा शॉर्ट फॉर्म आएगा। तो इसमें भी आप पहले नोट डाउन करें, शायद मैं कोई एक शॉर्ट फॉर्म भूल गया या फिर नहीं हुआ तो आप नहीं लिख पाओगे, तो आप पहले से ही हैबिट कीजिए कि शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। पहला है CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। उसके अंदर CLR के अंदर क्या आएगा ये मैं 2 मार्क्स में जो आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 5 मार्क्स के 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दो में आएगा।
2 मार्क्स में आएगा तो कितना और 5 मार्क्स में आएगा तो कितना। मैं 5 मार्क्स का कह रहा हूँ, उसमें से आपको 2 मार्क्स का लिखना है तो आप कितना लिख सकते हो, तो आपको पता है कि हमें 2 मार्क्स का लिखना है तो 5 मार्क्स में इतना लिखना है, तो 2 मार्क्स में हम कितने लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में कितने लिख सकते हैं। तो अभी मैं 5 मार्क्स का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको 2 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करने का रहे तो आप उस तरह का एक्सप्लेन करेंगे। CLR, it is the heart of .NET framework. Heart of .NET framework means main part CLR है। मीन्स CLR क्या करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो एग्जीक्यूशन करता है प्रोग्राम को। और कोई भी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रही तो उसको कन्वर्ट करने का काम CLR करता है। ओके, it uses Microsoft Intermediate Language MSIL format code which is language independent for execution. The MSIL code is translated by JIT compiler. JIT compiler है उसको ट्रांसलेट करने का काम करती है, जो हम अभी ड्रॉ चार्ट किया है उसके अंदर हम देख सकते हैं। CLR manage is code execution at run टाइम। CLR मैनेज करता है कोड को एग्जीक्यूशन एट रन टाइम। रन टाइम जब होता है एग्जीक्यूशन कोड होता है तब। ये पूरा चार्ट आप देख सकते हो, ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। ये चार्ट जो है उसके अनुसार हम पूरा CLR समझ सकते हैं। जो आपको नहीं समझता है वो ये हम चार्ट देखो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको पूरा एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आएगा MSIL मीन्स कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसके अंदर क्या आएगा, MSIL, प्लीज नोट डाउन MSIL फुल फॉर्म। MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसमें आएगा इट इज ऑल्सो नाउ एज कॉमन इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज और असेंबली इंटरमीडिएट लैंग्वेज। A .NET program language does not compile into executable code. Executable compile into executable code inside it compiles into a intermediate code called Microsoft Intermediate Language. The MSIL code is then sent to the CLR that converts the code machine language which is run on the host machine. MSIL is similar to Java bytecode. MSIL है वो सिमिलर मतलब इक्वल है जावा बाइट्स कोड, जो जावा में हम कंपाइल करते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। कंपाइल का मैंने एक बार कह दिया है, लेकिन जो हम जावा में कंपाइल करते हैं और उसमें जो जावा वो कोड बाइट्स कोड कंपाइल करने के बाद जो दूसरा क्लास बनता है वो कहते हैं हम दिस कॉल इज बाइट्स कोड। वो जो बाइट्स कोड है उसकी इक्वल में आएगा MSIL। उसके बाद है ये जो MSIL का है शॉर्ट मैंने जो बनाया है, MSIL is common name, defined classes, defined method, similar attribute। ये जो MSIL का एग्जाम्पल थ्रू है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL। नेक्स्ट है BCL बेस क्लास लाइब्रेरी। इट इज ऑल्सो नाउ एज फ्रेम क्लास लाइब्रेरी मीन्स जो हम मैंने अभी डिस्प्ले किया है FCL उसको दूसरी इट इज ऑल्सो नाउ एज बेस क्लास लाइब्रेरी BCL। दोनों आप लिख लीजिए BCL और FCL। BCL मीन्स बेस क्लास लाइब्रेरी, इट इज ऑल्सो नाउ एज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, अब हम BCL और FCL के अंदर देखते हैं तो इट इज द सेकंड मेजर एट्रीट्यूड
of the .NET framework, which is designed to integrate with CLR. It is the object-oriented collection of reusable types. It is a library available to all language using .NET. It is library available? लाइब्रेरी अवेलेबल है ऑल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज के अंदर .NET में. It is provide classes then encapsulate नंबर ऑफ फंक्शन. ये जो क्लासेस है वो प्रोवाइड करता है एनकैप्सुलेट नंबर फंक्शन के अंदर, फंक्शन के वहाँ जो BCL और FCL है. नेक्स्ट ये हम देखेंगे FCL का है लाइब्रेरी स्टैंडर्ड .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स reusable classes and components APIs. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है. उसके बाद है व्हाट इज ADIO.NET. हमें पहले देखा था क्या .NET में VB.NET, अब आएगा ADIO.NET जो सेकंड है. ओके, तो इसमें क्या आएगा ADIO.NET में. ADIO.NET है उसको हम इट इज ऑल्सो नाउ एज डेटा एक्सेस लेयर. With the help of this layer, we can access relational databases. relational databases उसके relational में जो है वो उसके सर्वर के साथ जो कनेक्ट होता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं. It works with XML and provide the base connected data model. It is used to access data and data service. It is a part of BCL. उसके अंदर दो पार्ट है, डेटा प्रोवाइडर और डेटा सेट. उसमें डेटा प्रोवाइडर में क्या क्या आता है तो कनेक्शन, पैरामीटर, डेटा एडेप्टर, डेटा रीडर, वो जो है वो सब होता है डेटा प्रोवाइडर में. और डेटा सेट मीन्स डेटा का हम जो सेट बनाते हैं कनेक्टेड में होता है वो. ये बेसिक था ADIO.NET एंड XML के अंदर. अब हम आगे देखते हैं तो आता है विंडोज फॉर्म. विंडोज फॉर्म में हम जो .NET के अंदर विंडोज फॉर्म हमने क्रिएट किया है वो विंडोज फॉर्म. तो वो विंडोज फॉर्म के अंदर हम थियोरिकल देखते हैं तो क्या आता है. विंडोज फॉर्म के अंदर हम थियोरिकल देखेंगे तो उसमें विंडोज फॉर्म में इट इज ऑल्सो नाउ एज विन फॉर्म. उसको विन फॉर्म से भी पहचाना जाता है. इट इज यूज्ड टू क्रिएट GUI. GUI मीन्स क्या ये भी आप नोट कीजिए. GUI फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. फुल फॉर्म इट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI फॉर विंडोज डेस्कटॉप इंफॉर्मेशन. ये जो GUI है वो टोकन फ्रॉम कहाँ से आया है ये भी आप नोट कीजिए. टोकन फ्रॉम विंडोज फाउंडेशन क्लासेस. The idea of WinForm has been taken from कहाँ से आया है Not place Windows Foundation classes. It is also provide integrated and unified ways of developing GUI. इसमें टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स एक्सेट्रा इसमें हम ले सकते हैं. जो हमने देखा है, हमने जो विंडोज फॉर्म क्रिएट किया है उसमें चेक बॉक्स, बटन, हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया था, सबमिट दिया था मतलब बटन, वो जो सब है वो हमने जो विंडोज फॉर्म में के अंदर आता है. ओके, विंडोज फॉर्म का हमने बेसिक देख लिया क्या क्या आता है. तो विंडोज फॉर्म के आगे हम बढ़ते हैं वेब फॉर्म एंड वेब सर्विसेज. वेब फॉर्म एंड वेब सर्विस में अंदर हम फर्स्ट है वेब फॉर्म .NET के अंदर. उसके फर्स्ट पॉइंट है टेम्पलेट्स. उसके पहले हम देख लेते हैं वेब फॉर्म. It provide a tool for web application. We can say that it is a part of ASP.NET. ASP.NET का एक पार्ट है वेब फॉर्म. It is a form
engine that provides browser based user interface. ब्राउजर बेस्ड ये इंटरफेस वो हमें देता है, जो हमने देखा ही था कि हम जो ब्राउज़र टैब है, ब्राउज़र में जो हम ऊपर स्क्रॉलिंग करते हैं तो उसमें कोडिंग एक साइड आता है, उसमें जो होम पेज है वो आता है। बाद में हम जो इसका इंटरफेस जो बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन बनाते हैं वो आता है। वैसे ब्राउज़र बेस्ड ये इंटरफेस देता है, जो हमने देखा वेब फॉर्म में। दूसरा है फर्स्ट इसमें टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मीन्स क्या? इट कंटेंट HTML बेस्ड लेआउट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल GUI एलिमेंट। ये जो है HTML बेस्ड लेआउट इंफॉर्मेशन है, उसमें ऑल GUI एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, जो हमने GUI जो हमने HTML में किया है वो। और दूसरा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स it contains the logic behind the controls. It provides a neat presentation layer and application logic layer separation. With ASP.NET, Microsoft has provided presentation business layer separation by introducing the concept of web form. ASP.NET Web Form provide an easy and powerful way to build dynamic web user interface. Means web user interface, WUI. Please noted, WUI, web user interface. ओके, हमने कंपोनेंट्स देख लिया। बाद उसके बाद का जो पॉइंट है वो है वेब सर्विसेज। वेब सर्विस के अंदर हम देखेंगे वेब सर्विसेज के अंदर क्या क्या है। तो वेब सर्विसेज के अंदर हम देखेंगे वेब सर्विस आर द application that run on a web server and communication with other application। वो एप्लीकेशन then run कहाँ पे होती है? वेब सर्वर पे, एंड वो कम्युनिकेशन करती है अदर एप्लीकेशन के साथ। इट यूजर अ सीरीज of XML based communication protocol that respond to different request, और डिफरेंट रिक्वेस्ट वो रिस्पॉन्ड करती है। उसके अंदर हम एग्जांपल देख के फ्लाइट रिड्यूल्स एंड टिकट रिजर्वेशन, सॉरी, टिकट का जो हम रिजर्वेशन करते हैं, फ्लाइट का रिजर्वेशन हम करते हैं, और ट्रेन का जो रिजर्वेशन करते हैं उसके हम टिकट का निकलते हैं। वो जो सिस्टम है वो हम एक वेब सर्विसेज के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हम वो ऑनलाइन जो रिजर्वेशन करते हैं उसके अंदर हम ASP.NET का ये पूरा डायग्राम है। ओके, उसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे वेब सर्विसेज के अंदर UDDI। प्लीज नोटेड, UDDI फुल फॉर्म यूनिवर्सल डिस्कवरी एंड डिस्क्रिप्शन इंटीग्रेशन। ये है UDDI का फुल फॉर्म। उसके अंदर क्या है? तो इट अलाउस बिजनेस इट is to search for other business is allow in them to search for the services it needs, know about the service and contact them। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो UDDI का है। उसमें सर्विस ब्रोकर है UDDI रजिस्ट्रेशन है, और उसमें सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस एक दूसरी तरह रिक्वेस्ट है। सर्विस का रिक्वेस्ट भेजता है, और रिक्वेस्ट तो वो जो दिखता है कंप्लीट है तो उसको सर्विस प्रोवाइड मीन्स इनवॉक सर्विस वो प्रोसेस करता है, और बाद में वो रजिस्ट्रेशन सर्विस UDDI वो प्रोसेस सर्वर पे जाता है, सर्विस ब्रोकन UDDI रजिस्टर उस पे जाता है। इस तरह की उसकी ये प्रोसेस है, जो हम अभी चार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो UDDI का है, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे WSDL। प्लीज नोटेड,
वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। उसके अंदर हमें क्या क्या आएगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें देखना ही नहीं है, बहुत ये बड़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर सिर्फ समझाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। WSDL इज एन XML डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब अ सेट ऑफ SOAP मैसेजेस एंड हाउ दोस मैसेज आर एक्सचेंज। उतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसे सिर्फ हमें समझाने के लिए मैंने ये WSDL का पूरा जो एलिमेंट्स है वो लिया है। ओके, नेक्स्ट है सोप। सोप मीन्स ये जो आप सोप देख रहे हैं, साबुन, वो सोप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, जस्ट जोकिंग। ओके, मैं हम बात कर रहे हैं ये सोप जो .NET के अंदर आता है, हम नहाने का सोप के बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, सोप के अंदर सोप का फुल फॉर्म क्या है? सोप का हम देखेंगे तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल जो सोप का फॉर्म है, उसके अंदर क्या आएगा? इट इज अ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर वेब सर्विस। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वेब सर्विस के अंदर, उतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हमें शॉर्ट 2 मार्क के अंदर जो आएगा उसमें ही लिखना है, दूसरा कुछ भी आगे नहीं करना है। ओके, आगे क्या है? तो आगे है SMTP और HTTP XML। उसके अंदर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म किसका है? एनीवन? यस, राइट, XML का फुल फॉर्म है। और दूसरा है स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का। एंड सिंपल का क्या, SMTP का क्या है? सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पेक्टिवली। ये जो सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का है, उसके अंदर UDDI, WSDL एंड सो रिली ऑन दिस प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल जो ये हमने बोला वो सभी यूज करते हैं। उसके बाद है CLS, प्लीज नोटेड CLS। CLS मीन्स क्या? कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। उसके अंदर हम बेसिक देखेंगे तो ये इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड constraints that all languages must follow, which want to be compatible with .NET framework. It is used to support the them of .NET that unification and inter of interoperability. That means if we want the code which be write in a language to be used by programs in other languages, then it should be a common language specification. इसके अंदर बेसिक कुछ नहीं है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है। जो लैंग्वेज है वो कॉमन है, उसके अंदर सभी लैंग्वेज एक्सेस हो सकती है। उसका जो बेसिक है वो माइक्रोसॉफ्ट हैज 3 लेवल ऑफ CLS है, वो 3 लेवल्स में होता है। फर्स्ट क्या है? तो कंप्लेंट प्रोवाइडर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है एक्सटेंडर। ये थ्री लेयर 3 लेवल के अंदर CLS वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, नेक्स्ट है CLR। जो हमने प्रीवियस जो हमने देखा है, वो जो मैंने कहा था 2 मार्क्स के अंदर CLR का, जो मैं इसमें से आपको निकाल लेना है, लेकिन 5 मार्क्स के अंदर आएगा तो ये जो CLR का मैंने पूरा स्ट्रक्चर जो समझाया था वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आएगा CLR के अंदर। ओके, CLR के अंदर जो मैंने बेसिक ये जो स्ट्रक्चर चार्ट बताया था वो जो आपको याद रहेगा तो आप 5 मार्क्स के अंदर, मेरी पूरी की पूरी गारंटी है कि आप कम से कम 5 to 6 पेजेस इसके अंदर से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज JIT।
जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनारायण। और अभी वोटिंग का एक डेट को आने वाला है, तो आप प्लीज़ सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वोटिंग करने जाओ। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबको जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।